श्री गुरुवे नमः। अब आपको यह बताने का समय आ गया है कि किस प्रकार एक बिल्कुल ही अद्भुत ढंग से श्री एम के गुरु ने उनसे संपर्क किया और उस टूटी कड़ी को फिर से जोड़ दिया। उस समय वो 9 वर्ष से कुछ अधिक उम्र के थे। हम लोग, मेरे माता पिता, छोटी बहन, मेरी नानी और मैं एक काफ़ी बड़े मकान में रहते थे। उस शांत से मोहल्ले का नाम वंचियूर था। हालांकि मुख्य सड़क से वह ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे घर का नाम पल्लीवीड था। मेरे पिता उन दिनों के हिसाब से 40 रुपये महीने का राजसी किराया देते थे। सड़क पर खुलने वाले फाटक और घर के मुख्य दरवाजे के बीच कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन हमारा पिछवाड़े का अहाता काफ़ी बड़ा था, लगभग आधे एकड़ का। उसमें बहुत सारे नारियल और कटहल के पेड़ थे, साथ ही फूल वाली बहुत सारी झाड़ियाँ भी। मेरी माँ अहाते में मुर्गियाँ भी रखती थी। गुलाबी रंग से रंगे कोमल रोएदार चूजे को अपनी माताओं के साथ देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था। उन्हें इसलिए रंग दिया जाता था ताकि चील उन्हें उठाकर न ले जाए। हमारे पास कुछ बकरियां भी थीं। मेरे पिता इमारतें बनाने के ठेकेदार होने के साथ साथ रद्दी कागज का भी व्यापार करते थे। प्रकाशकों के यहाँ से इकट्ठा किए हुए रद्दी कागजों के बंडलों को रखने के लिए पिछले अहाते में एक तरफ एक बड़ा शेड बनाया गया था। मेरी 2.5 साल छोटी बहन और मैं आंख मिचोली खेलते थे या मज़े में बंडलों पर बैठकर नए नए शब्द खोजते या बेमानी तुके बनाते थे। यह हमारी बड़ी पसंदीदा जगह थी। अहाते को घेर कर बनाई गई दीवार मिट्टी की थी और काफ़ी नीची भी, ले देकर 3 फुट ऊंची। अहाते के लगभग बीचों बीच एक पुराने कटहल के पेड़ की डाल पर एक मजबूत झूला पड़ा रहता था। हमें झूले पर झूलने में बहुत मज़ा आता था। अक्सर पड़ोस के बच्चे उस नीची 4 दीवारी को लांघकर आसानी से अंदर आ जाते थे। अहाते के पूर्वी तरफ दाहिनी ओर के कोने में एक और कटहल का पेड़ था, उससे बड़ा और शायद अधिक पुराना भी। यही वह पेड़ है जिसके नीचे वह घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल दिया। मेरी बहन और मैं होली एंजल कन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे, जो घर के पास ही पैदल चलने की दूरी पर था। हम रोज़ ही स्कूल से वापस आकर हाथ मुंह धोकर कुछ हल्का नाश्ता करने के बाद पिछवाड़े के अहाते में सूरज डूबने तक खेलते। सूरज डूबने पर हमें फिर हाथ मुंह पैर धोने होते और थोड़ी देर अपनी नानी के साथ अरबी और उर्दू में प्रार्थना के लिए बैठना होता था। उसके बाद स्कूल का काम, रात का खाना, कभी कभार अरेबियन नाइट्स की कुछ कहानियाँ या नानी के अपने अनुभव और फिर सोना। उस दिन मेरी पढ़ाकू बहन, कोई आश्चर्य नहीं कि आज वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है, अपने खेलने के समय को कुछ कम रोजाना से जल्दी ही घर के अंदर चली गई। मैं बिना किसी विशेष उद्देश्य के यूं ही अहाते में घूमता रहा। शाम होने वाली थी। सूरज की रोशनी हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी। मैंने सोचा मैं भी अंदर रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए खोजता हूँ। इस विचार से मैं घर की तरफ मुड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मुड़कर अहाते की पल्ली तरफ वाले कटहल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। इसका कारण मैं आज तक नहीं बता सका। मैंने पाया कि वहाँ उस पेड़ के नीचे कोई था जो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। होना तो यही चाहिए था कि मैं वहाँ से भाग खड़ा होता, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे किसी तरह का डर नहीं लगा, बल्कि उस अजनबी से मिलने की एक अजीब सी उत्सुकता मेरे दिल में भर गई। मैंने धीरे धीरे जल्दी कदम बढ़ाए और शीघ्र ही उसके सामने खड़ा हो गया। अब मैंने उन्हें ठीक से देखा। वह व्यक्ति लंबे कद का था, बहुत गोरा, और उसका हष्ट पुष्ट मांसपेशियों वाला शरीर नंगा था। केवल एक सफ़ेद धोती उसकी कमर पर बंधी थी, जो मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी, और वह नंगे पैर था।
मैं उस अजीब व्यक्ति को देखकर कौतूहल से भर गया। उसकी कुछ कुछ कत्थई रंग की लंबी और मोटी जटाएं उसके सिर पर एक बड़े जूड़े की तरह एक ऊंचे टोप के रूप में बंधी हुई थी। उसके कानों में बड़ी बड़ी तांबे की बालियां थीं। उसके दाहिने हाथ में चमकता हुआ एक काला कमंडल था। उसके चेहरे मोहरे में सबसे अधिक विलक्षण थी उसकी आंखें, बड़ी बड़ी कत्थई काली, चमकती हुई और स्नेह वात्सल्य से छलकती हुई। उसने निसंकोच अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और सौम्य आवाज में हिंदी में कहा, कुछ याद आया? हालांकि हमारा परिवार कई पीढ़ियों से केरल में बसा हुआ था, परंतु फिर भी मैंने उस अजनबी की बात पूरी तरह से समझ ली, क्योंकि हम उर्दू की एक विशिष्ट बोली बोलते थे जिसे दखनी कहा जाता है और जो हिंदी से काफ़ी मिलती है। मैंने जवाब दिया, नहीं। तब उन्होंने मेरे सिर पर फिर से अपना हाथ हटा लिया और मेरे सीने का मध्य भाग थपथपाते हुए बोले, बाद में मालूम हो जाएगा, अब घर जाओ। मैं फिर भी समझ नहीं पाया कि वे क्या कहना चाहते थे, लेकिन घर वापस जाने की आज्ञा का मैंने फौरन पालन किया। जब मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था, उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे उनके स्पर्श से मेरा हृदय हल्का हो गया था। घर के पिछले दरवाजे की सीढ़ी पर पहुंचकर मैंने उस कटहल के पेड़ के नीचे बैठे उस अजनबी की अंतिम झलक पाने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। वहाँ कोई नहीं था। अब अंधेरा हो चला था। मैं उतावला होकर रसोई की तरफ दौड़ा। मैंने सोचा माँ को बताने और बहन को ढकलाने के लिए यह अपूर्व घटना थी। रसोई से बहुत उम्दा खुशबू आ रही थी। माँ रात के खाने के लिए झिंगाकरी बना रही थी। मैंने अपनी कहानी बताने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया हो। मैंने एक बार फिर कोशिश की और फिर हार मान ली। तब तक मेरी सांसें जोरों से चल रही थी। तुम्हारी सांस उखड़ रही है, मेरी माँ ने कहा। क्या हुआ? बहुत तेज़ दौड़कर आए हो। मैंने पाया कि मैं हाँ कह रहा था और उसी समय समझ गया कि मेरे मुंह में केवल तब तक ही बोली नहीं फूट रही थी जब तक मैं उस असाधारण घटना के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने कई बार उस घटना का जिक्र करने की कोशिश की, पर असफल रहा। तब मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि कोई अनजान शक्ति मुझे उस घटना को उजागर करने से रोक रही है। मैंने अपने सारे प्रयत्न बंद कर दिए। 10 साल तक मैं किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं कर सका। पहली बार मैंने जिस व्यक्ति से इसके बारे में बात की वह और कोई नहीं, वही अजनबी था जिससे मैं कटहल के पेड़ के नीचे मिला था, मेरे गुरु, जिनसे बिल्कुल दूसरी परिस्थितियों में मैं दोबारा हिमालय में मिला। उस भेंट में उन्होंने मुझे विधिवत शिष्य के रूप में स्वीकार किया, परंतु उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कटहल के पेड़ वाली घटना के बाद ऊपर से तो मैं अपनी हम उम्र किसी भी और लड़के की तरह ही लगता था, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। दैनिक जीवन के आम क्रियाकलापों के साथ ही मेरा एक गुप्त जीवन चल निकला था। अंतर यात्रा शुरू हो गई थी और उसका पहला संकेत था कि ध्यान शब्द को बिना जाने ही मैं ध्यान करने लगा था। यह कुछ इस तरह हुआ। यद्यपि उस असाधारण घटना के बारे में किसी को भी बताने में मैं असमर्थ रहा, परंतु वे स्नेह में ही आंखें मेरे हृदय में घर कर गई थीं। रोजाना की तरह एक दिन सौम्य दृष्टि वाले इस व्यक्ति के बारे में सोचता सोचता मैं अपनी माँ और बहन के पास सो गया। साधारणतः मैं गहरी नींद सोता था और सुबह कई बार पुकारे जाने पर ही जागता था, लेकिन वह रात अलग थी। लगभग आधी रात को मैं अचानक जग गया और सीने के मध्य भाग में मैंने एक आनंद स्फूर्ति महसूस की। ऐसा लग रहा था मानो कोई नरम पंख से मेरे हृदय को गुदगुदा रहा हो। एक सनसनाहट की अनुभूति मेरी रीढ़ में ऊपर उठने लगी। मैं उठकर बैठना चाहता था, पर सोचा
कि माँ जाग जाएगी और सवाल पूछेगी। सो मैं लेटा रहा और आंख बंद करके अपने अंदर देखने की कोशिश करने लगा। पहले वे स्नेही आंखें उभरी, फिर वे गायब हो गई और उनकी जगह एक ठंडे चांदी के रंग के प्रकाश ने ले ली, जो मेरी रीढ़ में ऊपर उठकर मेरे हृदय में भर गया। अगर मुझे उस समय मालूम होता कि कामोत्पाद कैसा लगता है, तो मैं इस अनुभव को बिना किसी योन्य अर्थ के हृदय का कामोताप ही कहता। लेकिन उस उम्र में मैं इस तरह की तुलना करने में असमर्थ था। मैं केवल इतना ही समझ सका कि उस आनंद अनुभूति से मानो मुझे नशा हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि समाधि के इस पहले अनुभव की स्थिति में मैं कितने समय तक रहा। सुबह माँ की आवाज़ ने मुझे जगाया, उठो बेटा, तैयार होकर स्कूल जाने का समय हो गया। कुछ हल्के ठहाकों के बाद मैंने आंखें खोली और उठ बैठा। न कोई आनंद स्फूर्ति, न कोई प्रकाश और न कोई सनसनाहट। एक क्षण में सब कुछ गायब हो गया। मैंने हाथ मुंह धोए, नाश्ता किया और ड्रेस पहनकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन वे आंखें मेरा पीछा करती रहीं। उसके बाद हर रात मेरा ध्यान चालू रहा। मुझे कुछ असाधारण मालूम हुआ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संत और अन्य पहुँचे हुए लोग मेरी ज़िंदगी में आते गए और जो ग्रंथ मुझे पढ़ने चाहिए थे, वे सब अपने आप मेरे हाथों में पहुँचते गए, मानो यह सब पहले से ही निर्धारित हो।